हम टीचर हैं, उनके रिश्तेदारों में किसी के साथ ये वाकया पेश आया था। वो कहीं जा रहे थे, अचानक से हाजत महसूस हुई, रिफा हाजत के लिए जाना था। तो जो जगह उन्होंने मुंतखब की वो एक पीपल का दरख्त था। उन्होंने कहा ये जगह मुनासिब रहेगी। और जब वो फ्री होके घर आ गए तो उनकी तबीयत में अजीब सी तब्दीली आ गई। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि कुछ दिन बहुत नासाज रहे और बिलाखिर वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। इंतकाल हो गया उनका। अब जनाजे को उठाने वाले थे, मैयत को बाहर रखी गई थी। बस नमाज जनाजा का एहतमाम जो होता है, इस तरह मैयत को बाहर रखा जाता है ले जाने के लिए, तदफीन के लिए। तो बाहर एक अजीब सा वाकया पेश आया। एक काले रंग का कुत्ता जो बिल्कुल मैयत के पास आके, गोया वो जानता हो इसे, बिल्कुल मैयत के करीब आके उसे सूंघने लगा। ये तमाम लोगों ने ये अपनी आंखों से देखा, उसके घर वालों ने भी। तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, उन्हें शक हुआ। उन्होंने किसी साहिब इल्म शख्स से पता करवाया। उस साहिब इल्म शख्स ने कहा कि दरअसल ये कहीं से गुजरे थे और जहां ये रिफा हाजत के लिए गए थे, एक दरख्त के नीचे वहां जिन्नात के बच्चे थे, जिसकी वजह से उन्हें खलल हुई, तकलीफ हुई। तो उन्होंने इसे मार दिया, ईजा दिया, जिसकी वजह से ये बर्दाश्त न कर सके और इनका इंतकाल हो गया। और ये काला कुत्ता भी जिन्नात की तरफ से ही भेजा गया था। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम कर जाते हैं, हमारे घरों में फसाद, लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी असल वजह क्या हो सकती है? मिजाज में अचानक से तब्दीली, चिड़चिड़ापन। आपके घरों में अटैच बाथरूम है, उसे नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि बाथरूम में खबीस जिन्नात रहते हैं और दरवाजा खुला होता है और कपड़े हम वहीं पे हैंग कर लेते हैं। उन कपड़ों में भी असरात हो जाते हैं उनके। और जो बाथरूम में कपड़े लटकाते हैं वही कपड़े हम पहनते हैं, घरों के अंदर रखते हैं। ये सारी चीज़ें उसी से कनेक्ट हैं। इसीलिए बाथरूम जाने की एक दुआ होती है। वो दुआ पढ़ने के बाद हमारे उन खबीस जिन्नात के बीच में एक पर्दा हाइल हो जाता है। एहतियात करें, एहतियात पछतावे से बेहतर है। बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं एक और अगले वाक़े की तरफ। और अब जो वाक़या मैं आप तमाम सुनने वालों की समात तक पहुँचाने वाला हूँ, कि वाक़या मैं यूके मैनचेस्टर से वकास अहमद ने शेयर किया। वकास अहमद कहते हैं कि ये वाक़या एक फ़ौजी का है। एक फ़ौजी जो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय था, उसने बताया कि मिडिल ईस्ट में तकरीबन 30 साल गुजारे उसने। वहाँ उनके साथ एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया था जिसे सोच के आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया कि बहुत गर्मियाँ थी और फ़ौजी ट्रेनिंग ख़त्म करके वो अपने बेस पर वापस आ रहे थे। मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर ने बताया कि फ़ौजी कैंप पर, यानी फ़ौजी बेस पर आपकी ज़रूरत है। आप अपने साथ कुछ सिपाही लें और वहाँ पर चले जाएं। रात का अमला बहुत कम है, सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है वहाँ पर। तो इस तरह मैंने अपने साथ कुछ 8 सिपाही लिए और मैं चला गया। अपने बेस पर आते ही रात की ड्यूटी संभाल ली। हमारा बेस जिस जगह पर था वो आसपास पूरा रेगिस्तान था और वहाँ पे रात को मुझे जंगली ऊँट भी नजर आते थे। मैं रात को अपने बेस पर ही था कि थोड़ा सा बाहर निकला देखने के लिए कि सब ठीक तो है, खैरियत तो है। ये मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा था। मेरी निगाह पड़ी तो मैं देखता हूँ कि ऊँट पर एक खातून जिसने अबाया पहना था, यानी वो पूरा बुरके में मलबूस थी, मेरी तरफ आने लगी और मेरे करीब आकर कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। उसका चेहरा पूरा कवर्ड था और वो अरबी में कह रही थी कि मुझे मेरी मंजिल तक जाना है, आप मुझे रास्ता बता दें या मुझे उस रास्ते तक छोड़कर आ जाएं। तो मैंने उसे बताया कि मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और एक खातून, मैं तो फ़ौजी हूँ। मुझे पूरी अरबी तो नहीं आती थी लेकिन कम्युनिकेशन की हद तक सही था। तो मैंने उसे अरबी में बता दिया कि मैं अपने बेस को नहीं छोड़ सकता, मैं एक फ़ौजी हूँ और इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी पर मामूर हूँ, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। क्या आप एक खातून हैं? आप एक काम करें, हमारे बेस में एक कमरा भी है, आप बाहिफाजत यहाँ पे सो जाएं और सुबह होते ही आपको छोड़ के भी आ जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अचानक से उसकी आवाज़ बदल गई और बहुत आग बगूला हो गई और गुस्से में कहने लगी कि ये तुमने बहुत बुरा किया। और उसके बाद उसके हाथ पैर इस तरह लंबे हुए कि वो ऊँट पर बैठे हुए भी उसके बावजूद उसके पैर ज़मीन तक आ गए। ये देखने के बाद तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं समझ गया था कि ये इंसान नहीं हो सकती। मेरे हाथ में जो गन थी मैंने उस पर फायरिंग कर दी और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी बेस के मेडिकल फैसिलिटी में था। मेरे आसपास डॉक्टर और नर्सेज भी थी और मेरे ऑफिसर भी थे। तो उन्होंने मुझसे पूरा वाकया पूछा कि तुमने फायरिंग क्यों की। तो मैंने उससे बताया कि दरअसल मेरे साथ ये वाकया पेश आया था। तो वो समझ गए। मेरे ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि ये वाकया तुम दूसरे सिपाहियों को नहीं बताओगे, उनका मोराल डाउन होगा, वो डरेंगे रात में ड्यूटी करने से। और उसके बाद मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दी गई। बाद में मेरा तबादला कर दिया गया, इटली भेज दिया गया मुझे। ये था वो वाकया जिसे आज भी याद करके मैं खौफ में मुब्तला हो जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे नाकाबिले फरामोश वाकया है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास अहमद भाई, आपने ये वाकया हमसे शेयर किया।
अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। और अब जो वाकया मैं आप तमाम सुनने वालों की समात तक पहुंचाने वाला हूं, हमारी एक बहन ने, जिनका नाम हुमा फैसल है, लाहौर से हमसे शेयर किया। हमारी बहन ने लिखा कि मेरे जो मेका है, मेरा घर मेरे वालिदैन का घर वासिफ ज़दा है, वहाँ पे जब भी कोई गेस्ट आता है हमारे रिश्तेदारों में से या कोई भी जो घर में रुका हो, तो अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। वो जन्नात जो मेरे माँ बाप के घर पर हैं, जो वहीं रहते हैं, वो रूप इख्तियार कर लेते हैं। हमारे गेस्ट में किसी का भी उनके सामने आ जाते हैं, जिनकी वजह से जजमेंट करना मुश्किल हो जाती है कि असली कौन है और नकली कौन है। जैसे कि मेरे चाचू नीचे हॉल में बैठे थे और किसी काम से ऊपर जाना हुआ, तो वहाँ भी चाचू को देखा गया। और सबसे खौफनाक तो ये है कि जब भी रात को सोने की कोशिश करते, कोई गेस्ट भी आता तो उसका गला दबाया जाता, उसे रात को तंग करके उठाया जाता, इतना डिस्टर्ब किया जाता कि वो परेशान होकर सबको उठा लेता। इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं। एक वक्त की बात है जब मेरे वालिद मोहतरम हयात थे। ये काफी पहले की बात है, जब वीसीआर में हम फिल्म देखा करते थे। वीसीआर का जमाना था। हम तमाम घर वाले एक साथ इकट्ठे होके वीसीआर में फिल्म देखने का सोच रहे थे। मेरे दादा अब्बू जो उस वक्त हयात थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो, सब पहले अपने अपने बिस्तर बिछा लो, अपने अपने कमरों में जाके तमाम चीजें समेट लो, ताकि जो भी बच्चा फिल्म देखते वक्त सो जाए उसे जाके सीधा बिस्तर में सुला दो। तो तमाम घर की खवातीन और तमाम अफराद इन्हीं कामों में लग गए। मेरे दादा अब्बू उसी कमरे में अकेले लेटे हुए थे। अचानक से किसी इनविजिबल फोर्स ने उनका गला पकड़ लिया, दबाने लगे, और एक औरत जो उनके सामने आई, जो बहुत ही भयानक सी थी, उनके चेहरे पे तकिया रख लिया। एक तरफ से गला दबाया जा रहा था और दूसरी तरफ से तकिया उनके चेहरे पे था। इस तरह उनका दम घुटने लगा और उनके मुंह से अजीब व गरीब आवाजें निकलने लगी खुद को बचाने के लिए। तो ये आवाज सुन के तमाम घर वाले भागते हुए आए। जब दादा को इस हाल में देखा तो फौरन उन्हें बचा लिया गया, तकिए को हटा लिया गया, दम दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू कर दी। इस वाक़े ने तमाम घर वालों में खौफ पैदा कर दिया था। हमारी बहन हुमा फैसल ने बताया कि उनकी शादी की तारीख रखी गई थी। अचानक 2 जनवरी को उनके मामू का इंतकाल हो गया, जो पहले से हॉस्पिटलाइज थे, बीमार थे, और तबीयत अचानक बिगड़ने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। अब शादी भी करीब थी, घर में शादी की तैयारियां हो रही थी। एक तरफ जो है वो ऐसा शौक का माहौल हो गया। हमने ये फैसला किया कि मामू की तदफीन गांव में करनी है तो उन्हें गांव ले जाना पड़ेगा। लाहौर में हमारे घर एक दूसरे से बहुत करीब थे, एक गली का फासला था, तो अब शादी वाले घर को खाली भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि तमाम लोगों को गांव जाना पड़ा था। तो मेरी चाची जो हमारे साथ रहा करती थी ऊपर वाले पोर्शन में, वो, उनका बेटा और उनकी एक छोटी बेटी, यानी मेरी कज़न की फैमिली, उन्हें इसी घर में छोड़ के हम तमाम घर वाले तदफीन में चले गए। तो मेरी चाची ने बताया कि रात को घर में अजीब व गरीब आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता था कि नीचे वाले पोर्शन में कोई चीज़ घसीटी जा रही हो। अजीब व गरीब आवाज़ें आती थी। और ये वाक़या 11 से 11:30 बजे के दरमियान पेश आ रहा था। अब वो ऊपर अकेली थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे किचन में कोई काम कर रहा हो, कोई चीज़ पका रहा हो, कोई चीज़ घसीट रहा हो, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। उनके जहन से भी ये बात निकल चुकी थी कि तमाम घर वाले मैयत में गए हुए। अब नीचे के पूरे पोर्शन में अंधेरा था, लाइट वगैरह बंद थी, ताला भी था, उन्होंने लॉक लगा दिया था। तो वो जब नीचे आई देखने के लिए, तो उन्हें ऐसा लगा कि अंधेरे में 4-5 लोग यूं घूम रहे। अब उन्हें ये शक हुआ कि शायद ये चोर हैं, चोरी के घर से आए। तो वो फौरन ऊपर भागी और हमारे घर के बिल्कुल बराबर वाले घर में मेरे दादा अब्बू के भाई का घर था, वहां पर उनकी फैमिली रहा करती थी। फौरी तौर पे इन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें इतला दी कि हमारे घर में कोई चोर घुसा है, 4-5 लोगों को गुजरते हुए देखा है, और अब इस तरह हम एक काम करते हैं कि छत से फलांग के तुम्हारी छत पे आते हैं, ऊपर वाले दरवाजे को फौरन खोल दो। उन्होंने ऐसे ही किया और जैसे ही इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, इन्हें अंदर भेज दिया गया। उसके बाद वहाँ के जो मर्द हजरात थे वो दीवार फलांग के इस घर में दाखिल हुए देखने के लिए, और जैसे ही अंदर आए तो देखा बिल्कुल खामोशी, उसी तरह नीचे ताला लगा हुआ था, बाहर जाने का रास्ता भी नहीं था, सब कुछ उसी तरह था, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। दरअसल उस घर में वो मखलूक थी जो नजर नहीं आती, इसीलिए थी तो वहीं पर, लेकिन वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। जब पूरी तरह से तसल्ली बख्श हो गए कि इस घर में कोई चोर नहीं है, तो उसके बाद वो घर तो आ गई, लेकिन पूरी रात इसी तरह खौफ व हिरास में गुजारा और सुबह 4 बजे जाके वो सोई। और सुबह होते ही उन्होंने सबसे पहले हमें फ़ोन किया कि ये वाक़ियत पेश आ रहे हैं, फटाफट घर आ जाए। और हमारी बहन हुमा कहती हैं कि मेरे वालिदैन के घर में बहुत सारे वाक़ियत पेश आ चुके हैं, अगर मैं बताने लगूँ तो वाक़ियत ख़त्म ही ना हो, क्योंकि उनका घर आसिफ ज़दा था।